हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है चुने एक कार्ड जाने उनके दिल की बात। ठीक है, हमने लिए हैं टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स एंड आई होप यू कुड सी देम क्लियरली। पहला जो है वो है एजुकेशन, दूसरा जो है वो है द 7 पिलर्स ऑफ विजडम। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। तो अगर आपको लग रहा है कि एजुकेशन इज़ द वन तो आप उसे चुन सकते हैं, या फिर 7 पिलर्स ऑफ विजडम आप इस कार्ड को चुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले निकालता हूँ कार्ड्स। ठीक है, चलो टैरो से हम निकालते हैं सिर्फ 3 कार्ड हर एक के लिए। तो एजुकेशन के लिए चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3। एंड 7 पिलर्स के लिए चुनते हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, ये आ गए 2 एंड ये आ गया है फाइनल। ओके, ये 3 कार्ड आ चुके हैं साथ में, तो ये काफ़ी बढ़िया हुआ। यहाँ पे रखता हूँ मैं इसे। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस ओरेकल। इसमें से भी चुनते हैं 3 कार्ड्स। ठीक है, चलो एजुकेशन के लिए चुनते हैं 3 कार्ड, 1 2 3। ओके, एंड अब 7 पिलर्स के लिए भी चुनते हैं 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट हम चुनते हैं, देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो चुनते हैं 3 कार्ड। ओके, पहले 3 कार्ड चुनते हैं विजडम के लिए, सॉरी एजुकेशन के लिए। चलो पहला, दूसरा, ठीक है, और यहाँ आ गया तीसरा कार्ड। दैट्स इट। एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विथ द सेकंड पायल। ठीक है, 7 के लिए ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा एंड ये आ गया तीसरा। ठीक है, तो हमें हमारे कार्ड्स मिल चुके हैं। चलो तो यहाँ पे मैं रखता हूँ कार्ड्स। ठीक है, तो ये है फॉर पायल नंबर 2 जो कि है ये। तो पहले हम देखते हैं पायल नंबर 1 जो कि है एजुकेशन। जिन्होंने भी चुना है एजुकेशन, ये उनके बारे में है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है दिल की बात। ओके, जानते हैं उनके दिल की बात। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, लेट्स गो। आप यू कुड सी दैट क्लियरली। देखो पहला जो कार्ड है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। काफ़ी क्लियर क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बेकरार है अपनी बातें आपसे डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अब कहते हैं ना शादी का लड्डू खाए या ना खाए वगैरह, तो वो यहाँ पे चल रहा है। मे बी ये पर्सन बहुत ही खुश है एंड चाहता है कि रिश्ता जो है आगे बढ़ता रहे। ठीक है, हालांकि आप जिस फेज़ में हो कि आपने कमिटमेंट कर दी है, नहीं कर दी है, करना बाकी है, शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है, तो हर हर एक सिचुएशन में ये पर्सन आपका साथ देने के लिए रेडी है एंड आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है कि बहुत सारे सरप्राइजेस वो आपको देना चाहता है और बदले में उसको भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, ये उसको लग रहा है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, जज्बाती है बहुत, कभी भी गुस्सा हो सकता है बट प्यार बहुत करता है। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है। ये है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन का कार्ड, बात करना चाहता है। ठीक है, टीज करना चाहता है, आपको जोक सुनाना चाहता है, आपकी हंसी सुनना और देखना चाहता है। तो काफ़ी सही कार्ड आ गया है। तीसरा जो कार्ड आ गया है यहाँ पे वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। लेकिन इसका मतलब क्या आ रहा है कि भाई जो भी हुआ पास का वो छोड़ना है, मतलब एक नई शुरुआत करनी। दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग। ये आई थिंक ऐसी फेज़ है जहाँ पे ये आपको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब मे बी आपको पता है कि इनके भूतकाल में क्या हुआ था, क्या इनका कहीं पे ब्रेकअप हुआ था या फिर कहीं कोई हादसा हुआ था जिसको वो भूलना चाहते हैं। तो वो बात यहाँ पे आती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि भाई मुझे वो चीज़ छोड़नी है और आपका साथ लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये लेते हैं हम कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है एन्जॉय। ठीक है, बट दिस इज द कार्ड ओवर हियर जो कि एन्जॉय। एन्जॉय का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी कुछ एन्जॉय करना चाहता है ज़िंदगी में विथ यू। ओके, फिर चाहे वो कहीं पे घूमना हो या फिर आपसे घंटों तक बातें करनी हो या फिर आपका हाथ हाथ में लेके टहलना हो, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप दोनों क्या प्रेफर करते हो। ये पार्टी भी हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है
कैलकुलेशंस, यस ये पर्सन कैलकुलेशंस कर रहा है, शायद कॉमर्स साइड का हो सकता है या फिर इंजीनियरिंग साइड का। ये एक्चुअली चाह रहा है कि ज़िंदगी में हर फलसफा उसे मिले, कोई भी नेगेटिव चीज़ आप दोनों की ज़िंदगी में ना आए, और इसीलिए कोशिश कर रहा है कि सब कुछ सही और बेहतर हो जाए। थर्ड जो कार्ड है वो है फोकस, एंड फोकस का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आपके ऊपर फोकस करना चाहता है। एंड जो भी ऐसे फालतू की चीज़ें थी, जैसे कि ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया जो अभी इसका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर जिन्होंने सिर्फ इनसे अपना मतलब निकलवाया, ऐसे लोगों के साथ इसको अभी उठना बैठना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो 3 कार्ड बचे हैं वो देखते हैं क्या है। देखो वो है डिज़ायर्स, ऑफर ऑल लॉन्गिंग्स टू यू। ठीक है, ये अपनी सारी इच्छाएं आपके ऊपर न्यौछावर करना चाहते हैं, फिर कहना चाहते हैं कि भाई चलो हम दोनों मिलके अपनी एक ज़िंदगी बनाएं, अपना एक स्वर्ग बनाएं, हम दोनों के परे कोई और अभी नहीं होगा हमारे ज़िंदगी में। सेकंड जो कार्ड है वो है वर्दी, आई नो माई ओन वर्थ। ठीक है, भाई इसके हिसाब से इस पर्सन को पता है कि ये बहुत कुछ पाने के लायक है, लेकिन शायद ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मुझ में इतनी कैपेसिटी है, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, वो हाल ही में इसको उजागर हुई होगी, इसलिए ये चाहता है कि बहुत सारी खुशियाँ आप दोनों के कदम चूमें। ठीक है, एंड जो थर्ड कार्ड आ गया है वो है अनफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू योर विल। जैसे आप चाहे वैसे चीज़ें करने का प्लान इस पर्सन का है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते। हालांकि अगर आप दोनों का ऐसा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के इच्छाओं का रिस्पेक्ट करते हो, तो ये कार्ड बहुत ही स्पेशल है आप दोनों के लिए। ठीक है, सो ये था रीडिंग रिगार्डिंग पाइल नंबर 1 जो था एजुकेशन। और अब देखते हैं द 7 पिलर्स ऑफ विजडम के लिए क्या रीडिंग आती है। ठीक है, चलो मैं ये लेता हूँ कार्ड्स एंड हियर वी गो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ओके, तो चलो यहाँ पे आ गए हैं कार्ड्स, तो देखते हैं क्या है रीडिंग। देखो पहला जो कार्ड है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, या तो ये पर्सन कहीं जा रहा है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। हो सकता है किसी फ्रेंड ने इनको बुलाया है, या फिर किसी फ्रेंड के यहाँ पर इनको ज़रूरी काम है, वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको याद ज़रूर कर रहे हैं और आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। हालांकि अगर आपके पास समय है बहुत अच्छी बात है, अगर आप भी बिजी हैं तो शायद आप दोनों की मुलाकात थोड़ी देर बाद ही हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन रेडी है अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको अगर शक है इसके ऊपर, क्या इसकी नीयत अच्छी है, क्या ये मुझसे सभी सच्चाई उगलवा रहा है, सच्चाई बोल रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो, या फिर क्या आपके मन में है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो, या फिर ये बस एक छला हुआ है। और ये अपनी दिल की सारी बातें आपको बता देंगे। हालांकि आपके जजमेंट के ऊपर है कि क्या आप इनकी कही हुई हर बात को सच्चाई समझते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हो सकता है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो इस कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन अपना मतलब निकलवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये कहा कि ये जो सेकेंड वाला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पैशनेट कार्ड है। मे बी ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें उगलवाना चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं से आपका इस्तेमाल भी कर सकता है किसी अपने फ़ायदे के लिए। अब वो फ़ायदा बड़ा हो या छोटा हो वो डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है, दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। या तो ये पर्सन आपका इस्तेमाल कर चुका है या कर सकता है, एंड दूसरी बात जो ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि आप उनके जो मतलब आप उनको हेल्प करें उनकी इच्छाओं का दमन करने में, या फिर इनकी इच्छाओं कंप्लीट करने के लिए। अगर उनको लग रहा है कि आप ही उनके लिए बेस्ट पर्सन हो एज अ जीवन साथी या फिर एज अ लाइफ लॉन्ग पार्टनर, तो क्या आप उनका वो पर्सन बनना चाहेंगे सिर्फ इसलिए कि ये उनकी ख्वाहिश है? फिर आपको भी लगता है कि आप भी मतलब ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एज अ वंडरफुल जीवन साथी। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है, वो है फ्रेंडशिप। एज यू कैन सी ये पर्सन एक्चुअली फ्रेंडशिप के मायने समझ रहा है और समझ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कमिटमेंट वर्ड थोड़ा सा लो आता है। कमिटमेंट इस बात की है कि आप अगर इनका साथ दोगे तो आप दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कीप स्माइलिंग, आप हमेशा खुश रहें, स्माइल करते रहें, यही उनकी ख्वाहिश है। तो मे बी ये पर्सन चाहता है कि आपके और इनके बीच जो फ्रेंडशिप है वो कंटिन्यू रहे, कमिटेड रहे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है प्ले टाइम। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ हिज ओन मैटर। ठीक
ठीक है, उसको लग रहा है कि भाई मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मिल रही हैं थ्रू यू, जैसे कि उनकी खुशी हो या फिर हैप्पीनेस हो, उनको लग रहा है कि मुझे आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसलिए आपके साथ है। तो यहाँ पे आपका बहुत ख्याल यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप भी इनके साथ खुश हो तो आपकी जोड़ी बहुत ही अच्छी हो सकती है। फाइनल जो 3 कार्ड आ गए वो है बर्डन्स, आई एक्सेप्ट योर हेल्प। ठीक है, वही कहीं ना कहीं पे इस पर्सन के ऊपर बर्डन है, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको बता नहीं रहे हैं लेकिन है, मतलब कि भाई ये पर्सन शायद दुखों से जूझ रहा है या फिर कहीं ना कहीं कोई इसका इस्तेमाल पहले कर चुका है और इसीलिए वो शायद किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब ऐसे में ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज आप उनकी एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, ये आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो रही है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है बाउंड्रीज, आई एम एंटाइटल्ड टू से नो। ठीक है, इन्होंने अपनी खुद की पर्सनल बाउंड्रीज बना दी है। शायद आपको कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज लूज करो, लेकिन ये अपनी बाउंड्रीज क्विट नहीं करेंगे। तो कल ऐसा भी आ सकता है कि यू कुड क्वेश्चन हिम कि भाई मैंने तो ये चीज़ की, आपने क्यों नहीं की। तो शायद वो अपनी बाउंड्री लूज करने के लिए रेडी नहीं है। ये बात बहुत ही बड़ी है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, आई लीन ऑन यू। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अपनी स्ट्रेंथ मान रहे हो, अगर ये सही है तो आप उनकी स्ट्रेंथ बन चुके हो। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये भी आपकी स्ट्रेंथ बन चुके हैं? ठीक है, और स्ट्रेंथ बदलती रहती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।